जिनके घरों में दरवाजे खिड़की शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। आदरणीय जगदा बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि ये अफवाह फैलाई गई विरोधियों के द्वारा। वो दिन भर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहे और भगदड़ और आग कहाँ लगी थी? वहाँ लगी थी जेडीयू में। पुलिस की ये हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ये बिहार की पुलिस जेडीयू की पुलिस बनकर है। इस्तीफे के बाद लगातार अब सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़े किए हैं। कहा है उन्होंने कि जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह हो या जगदानंद सिंह, आरजेडी में सभी की जो है वो लगातार बेइज्जती किया जाता। अब इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे जानते हैं। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह हो या जगदानंद सिंह, राजद में उनका जो आदर है वो नहीं किया जाता। देखिए, सबसे पहली बात तो आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। ये अफवाह फैलाई गई विरोधियों के द्वारा। और सम्मान और अपमान की जहाँ तक बात है, आज तो बीजेपी ने खुद आदरणीय सुशील मोदी जी को अपमानित किया है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? पहले उप मुख्यमंत्री के कुर्सी से बेदखल किया, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा लगातार थी, उससे भी वंचित कर दिया। कई बड़े बड़े दिग्गजों को, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, बिहार के कई बड़े, खुद सुशील मोदी जी शिकार हैं इसके। तो पहले वो अपने घर देखें, जिनके घरों में दरवाजे खिड़की शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये राजद चालीसा और आदरणीय लालू प्रसाद जी का चालीसा पढ़ करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला है नहीं। मंत्रिमंडल के विस्तार में उम्मीद थी, चर्चा थी, वो भी नहीं दिया। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तो आदरणीय सुशील मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के चलते जो है वो दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए मंत्री नहीं बन पाए। तो देखिए, ये सब चीज़ नहीं है। चाचा भतीजे के रिश्ते में कोई बेवजह का राजनीति का स्कोप ढूंढ रहा है। आदरणीय जगदा बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि ये अफवाह फैलाई गई विरोधियों के द्वारा। वो दिन भर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहे और भगदड़ और आग कहाँ लगी थी? वहाँ लगी थी जेडीयू में। बदला जा रहा था लिस्ट नामों का, दो नेताओं का मिलन हो रहा था। आग कहीं और है, उसको बुझाने के बदले यहाँ आग नहीं लगी है। आदरणीय जगदा बाबू दिन भर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ करके ये कहते रह गए कि जिसको जरा भी दिमाग होगा तो ऐसे खबरों से कोई वास्ता उनको नहीं रखना चाहिए, जो मात्र अफवाह है, कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। और उन्हें कहा, जब पत्रकारों ने, आप लोगों ने कहा कि श्री तेज प्रताप जी के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो चाचा कहता है, चाचा भतीजे के बीच की रिश्ता है, इसमें राजनीति का कोई स्कोप नहीं है। फिर नाराज़गी क्यों? तो इसलिए जो लोग इस तरह की राजनीति के लिए, इस तरह की मुद्दे को लपकने के लिए तैयार बैठे हैं, चूँकि अपनी उपलब्धि बतानी नहीं है, तो ऐसे ही चीज़ों से उनकी राजनीति की दुकान चलती है। जेडीयू के सांसद के घर के बाहर एक कुख्यात जो अपराधी हैं कपिल, उनका अरेस्ट हुआ है और जेडीयू के सांसद का कहना है कि हमारे घर अगर कोई भी आता है तो वो भगवान है। ये कैसा बयान? देखिए, सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है और पुलिस के कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। आज एक बार फिर वही देखने के लिए मिला। अगर यही विरोधी दल के सांसद रहते, नेता रहते, तो घुस कर घर में पुलिस गिरफ्तार करती, उन्हें बदनाम करती, उनकी छवि खराब करती, पार्टी की भी, नेताओं की। लेकिन सत्ताधारी दल के सांसद हैं, इसलिए पुलिस इंतज़ार करती रही कि बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की ये हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ये बिहार की पुलिस जेडीयू की पुलिस बनकर रह गई है। इसलिए ये जो चरित्र है, ये जो चेहरा असली है सुशासन का, इसका पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। कई मामले ऐसे हैं कि सत्ताधारी दल के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये बिहार में जो राक्षस राज है, इसका प्रकटीकरण है और लगातार इस तरह का उजागर होते रहता है। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी। कई ऐसे सवाल थे
जो हमने इनसे जाने हैं, जेडीयू के सांसद के घर के बाहर एक कुख्यात अपराधी की अरेस्टिंग होती है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से वो जेडीयू सांसद के घर में था, यह सवाल सांसद से भी किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे घर कोई भी आता है तो वो भगवान के समान है। और भी अपडेट्स देंगे बर्निश फोनेशन के साथ। नमस्कार।